गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक हैं, तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन आता है 4 नंबर का, है ना। 4 नंबर का एप्लीकेशन पेपर में निश्चित ही आता है, ये फिक्स है। तो मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा इस तरीके से कि एक एप्लीकेशन को आप याद करोगे, है ना, उसको समझो किस तरीके से लिखते हैं एप्लीकेशन, और उसी तरीके से आप अन्य भी कोई एप्लीकेशन आती है तो उसी तरीके से उस एप्लीकेशन को भी आप हल कर पाओगे, है ना। और अच्छे से अच्छे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से लिखते हो तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। बच्चों, एक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, है ना, एक तरीका होता है, और उसमें मार्किंग का भी तरीका है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे यहाँ अगर आप किसको एप्लीकेशन लिखनी है इतना सिर्फ लिख दोगे, है ना। जैसे प्रिंसिपल को लिखनी है तो टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम लिख दोगे इतना, तो इतने से में बेटा आपका 1 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? 1 नंबर। अगर उसी में आप सब्जेक्ट भी लिख दोगे कि ये एप्लीकेशन किसके लिए है, एन एप्लीकेशन ऐसे करके, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ लो प्यारे बच्चों। एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। और नीचे अपना नाम लिख दोगे उसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो बेटा 4 में से 3 नंबर तो आपको मिल ही गए। और बीच का जो पोर्शन रहता है प्यारे बच्चों, बीच का जो पोर्शन रहेगा वो आपका रहता है एप्लीकेशन की बॉडी। क्या रहती है? एप्लीकेशन की बॉडी। वहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट चेंज होता है। केवल किस में चेंज होता है बेटा? इसमें, ये बॉडी, इसमें थोड़ा सा कंटेंट चेंज होता है हर एक एप्लीकेशन में। तो ये चीज़ें ऊपर की और नीचे की दो हर एक एप्लीकेशन में, प्रत्येक एप्लीकेशन में सेम रहती है, एक जैसी रहती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ जानते हैं कहाँ पर हमें क्या लिखना है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मेट का, है ना। तो सबसे पहले बेटा आपको 2 लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 2। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन में आती हैं, एक लाइन में। मतलब 2 लिखा यहाँ से, इसके नीचे लिखा जाएगा आपका एड्रेस ऑफ सेंडर, है ना। किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो? प्रिंसिपल को लिखते हैं। अक्सर एप्लीकेशन आती है प्रिंसिपल के लिए, तो टू द प्रिंसिपल। आपको प्यारे बच्चों स्पेलिंग भी याद नहीं करनी है, स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल का 2 यहाँ लिखा 2 आपने, और यहाँ लिख रहा द प्रिंसिपल। क्या लिखा? द प्रिंसिपल। ठीक है, इसके नीचे उस स्कूल का नाम, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, रीवा, भोपाल, धार, जो भी है ना, स्कूल का नाम लिख दिया। अगला क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो? सब्जेक्ट लिखना है। इतना लिख दोगे बेटा 1 से 1.5 नंबर आपका पक्का हो गया। सब्जेक्ट लिख दोगे तो 2 नंबर पक्का हो गया। ये सब्जेक्ट कहाँ से लिखोगे? ये प्रश्न में दिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, और नीचे लिखना है बेटा बॉडी। इस बॉडी का 1 नंबर है, इस बॉडी का रहेगा आपका 1 नंबर। और नीचे अपना नाम लिख दोगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। तो बॉडी चेंज होनी है। देखते हैं किस तरीके से बॉडी चेंज होती है। एक सैंपल लेटर लिया है मैंने आपको, देखो। सबसे पहले लिखोगे आप 2, फिक्स है। फिर लिखो किसके लिए एप्लीकेशन है, देखो 2 के बाद यहाँ लिखा है प्रिंसिपल के लिए। अपने आप पूरा पता चल जाए, टू द प्रिंसिपल किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए। टू द प्रिंसिपल स्पेलिंग भी यहीं से देख के लिखनी है आपको। ये जिसको हम लिख रहे हैं, मतलब जिसे हम लिखना चाह रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं, ये एप्लीकेशन किसको भेज रहे हैं? हम प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। याद रहेगा? तो टू द प्रिंसिपल लिखना है। ये स्कूल का नाम है बेटा, ये पूरा लिख दिया आपने। इतना इतना आपका नंबर पक्का हो गया 1। हर एप्लीकेशन में ये लिखना ही लिखना है बेटा। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जहाँ पर स्कूल का नाम दिया रहता है प्रश्न में, तो ये जो स्कूल का नाम जो हमने लिखा है भोपाल का स्कूल, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? उस स्कूल का नाम। ठीक है, आगे मैं एक बता दूंगा, प्रश्न बता दूंगा, तो वहाँ पर उस स्कूल का नाम लिख देना है अगर प्रश्न में दिया है तो। दूसरा सब्जेक्ट, 1 नंबर यहाँ से पकड़ो। सब्जेक्ट, ये एन एप्लीकेशन है। क्या ये? एक एप्लीकेशन तो है ही। अब बेटा देखो इसमें किसके लिए? ये एन एप्लीकेशन का 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी।
तो फॉर लीव लिख सकते हो। अगर आपके टीसी के लिए तो फॉर टीसी लिख दो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए तो एसएलसी लिख दो। बस इतना चेंज करना है। छुट्टी के लिए लिखना है तो फॉर लीव, ये लिखा है ना 3 days लीव। अगर टीसी के लिए लिख रहा है तो आप लिख दो फॉर टीसी। अगर एसएलसी के लिए है तो फॉर एसएलसी। और फीस माफ के लिए तो फी कंसेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही एप्लीकेशन में आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इतने के। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगले स्टेप में आपको लिखना है सर। ये सैल्यूटेशन होता है, सर लिखेंगे। ये इतनी बॉडी है तो बेटा इतनी लाइन तो कॉमन है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये तो कोई भी एप्लीकेशन हो ये आपको लिखनी है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। ठीक है, छुट्टी है तो इतना बदलना, आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। भाई छुट्टी चाहिए तो आप बीमार हो, है ना, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए। इतना बदलना है बस आपको। थैंकिंग यू सब में लिखना है ये लाइन, थैंकिंग यू। योर्स ओबीडेंटली सब में लिखना है। और यहाँ आपका नाम मान लो आप राघव हो तो राघव। बस इतनी सी चीज़ है। तो थैंकिंग यू इतनी याद कर लो बेटा, ये हर एप्लीकेशन में आना है। और सर से ऊपर की चीज़ है जो, ये हर एक में आना है। ठीक, यहाँ बदलाव करना है आपको इतना सा, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एन एप्लीकेशन टू टीसी तो टीसी लिख दो। एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी तो एसएलसी लिख दो। एन एप्लीकेशन फॉर तो फी कंसेशन तो फी कंसेशन लिख लो। बेटा ये स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये भी आपको नहीं लिखनी है, नहीं याद करनी है, सीधा का सीधा प्रश्न से लिख देना है। नीचे थैंकिंग यू लिखोगे, ये स्पेलिंग याद कर लो बेटा, थैंकिंग यू। थैंक में आईएनजी लगा दो और यू लिख दो। योर्स ओबीडेंटली की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, ये ऐसा कैसा ही आएगा हर एक एप्लीकेशन में। और यहाँ आपका नाम, तो कुल मिलाकर यहाँ है बेटा भेजने वाले का नाम। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं। ये आपका 2023 में प्रश्न आया था, 2023 में। यू आर मानस या मानसी, तुम क्या हो, मानस या मानसी। और स्कूल का नाम दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू तो आएगा ही आएगा, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। इसकी जगह क्या कर दो, भोपाल की जगह बालाघाट। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए और क्या लिखा है इसमें देखो जरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहाँ से देख दोगे, फॉर तो सब्जेक्ट यार देखो यहाँ से फॉर लिखा है तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बस इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप तो इतना कर दो फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखो यहाँ से एन एप्लीकेशन फॉर लिखा है, इसकी जगह लिख दो फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बस बन गया आपका काम। 1 नंबर इसका और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। यहाँ पर इतना आपको लिखना ही लिखना है, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली। यहाँ पर जो नाम है वो बेटा आपको अपना नाम नहीं लिखना है, नाम लिखना है आपको मानस। जो लड़का है तो वो लिखेगा मानस, लड़की है तो मानसी। इतना सा आपको कर देना है। 3 नंबर पक्के हो गए बेटा। कितने में से, ये 4 नंबर का आएगा, उसमें से आपको 3 नंबर पक्के हो गए। अब 1 नंबर रहेगा बेटा आपकी बॉडी का। तो आपको टीसी चाहिए तो क्या लिखोगे बेटा, देखो ऐसे, अगर टीसी चाहिए या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ही बात होती है तो क्या लिखोगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इतना लिख दोगे। आई हैव टू लीव द स्कूल ड्यू टू सम रीजन, या ये छोड़ दो पूरी लाइन, केवल इतना लिख दो, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं अपनी पढ़ाई यहाँ जारी नहीं रख सकता हूँ, तो आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इतना लिख देना। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू
इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बस इतना। टीसी की है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा है एप्लीकेशन में तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दो, बस इतना सा चेंज कर दोगे। ये 1 नंबर का है। अगर ये अच्छे से नहीं लिख पाओगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगर इसी में बोलता है आपका इशू यू करेक्टर सर्टिफिकेट, क्या बोलता है इसकी जगह? करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। बाकी चीज़ें में टू द प्रिंसिपल लिखा जाएगा, स्कूल का नाम यही लिखोगे जैसा दिया है, योर्स ओबिडेंटली लास्ट में लिखोगे मानस या मानसी, है ना। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? एन एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। स्पेलिंग प्रश्न से देखेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट, बस इसमें इतना सा चेंज करना है। बाकी सर लिखोगे ऐसी जगह, थैंकिंग यू पूरा का पूरा लिखोगे। यहाँ लिखोगे मानसी लड़की है तो जो नाम प्रश्न में दिया है, प्रश्न में बेटा नाम चेंज कर सकता है। ये पूरा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इतना लिखना है। छुट्टी की है तो बीमारी की लिखोगे। अगर आपको क्या चाहिए टीसी या करेक्टर सर्टिफिकेट तो लिखो, यहाँ से देखो तो क्या लिखोगे, ये रहा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई हैव, जो पूरा ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन यहाँ से लिख दो, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर। आई हैव टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल, आई हैव टू सबमिट माई करेक्टर सर्टिफिकेट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट, इतना लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर फुल फी कंसेशन की है तो बेटा पूरा वही नाम वही प्रिंसिपल सब लिखना है। तो एन एप्लीकेशन फॉर, देखो फी कंसेशन, इतना ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे? एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी पूरा नाम वगैरह वो सब वैसा वैसा ही है। इसमें क्या बॉडी चेंज होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आपको ये करना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये तो सब में कॉमन है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस नहीं दे सकते हैं। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ कर दें। तो ठीक है बेटा बच्चों, जो मैं टिप्स बताई हैं इसका उपयोग करके आप निश्चित ही एक एप्लीकेशन को अच्छे से लिख लो, 2-3 बार लिख के देखो, जो जो मैंने बदलाव बताए उस बदलाव को कर दो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें कि आप ये वीडियो हमारा किस ज़िले से देख रहे हो और आपका नाम क्या है। और अपने भी साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। तो आज की वीडियो पाने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नोट मेकिंग के बारे में। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर नोट मेकिंग कैसे करें, इसमें दिक्कत आ रही है। तो अगला वीडियो बेटा मेरा नोट मेकिंग के बारे में रहेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।